नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। शहर के मातृ सेवा सदन हॉस्पिटल को हाईकोर्ट के आदेश के बाद सील कर दिया गया है। सील होता देख मौजूद स्टाफ रोने लगा। हालांकि प्रबंधक ने पहले ही हॉस्पिटल खाली कर दिया था। कोर्ट के आदेश पर इंदौर इच्छापुर हाईवे स्थित करीब 42 साल से संचालित मातृ सेवा सदन अस्पताल को गुरुवार दोपहर 12 बजे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिया। हालांकि इससे पहले ही अस्पताल प्रबंधन ने यहां अस्पताल बंद होने का बोर्ड लगा दिया और सारे कर्मचारी डॉक्टर बाहर निकल आए। डॉक्टर से लेकर लैब टेक्नीशियन, सफाई कर्मी, आया बाई सहित अन्य करीब 40 से अधिक कर्मचारी रोते हुए अस्पताल से बाहर निकले। कोई यहाँ 12 तो कोई 26 साल से सेवाएं दे रहा था। इधर अचानक अस्पताल बंद होने से मरीज हैरान रह गए। कुछ डॉक्टरों को चेकअप कराने पहुंचे तो कुछ महिलाएं अपनी जांच रिपोर्ट दिखाने आई थी। संचालक ने कहा, हमें कोर्ट का आदेश मान्य है, जो भी कमियां बताई गई है उसे दूर कर जल्द अस्पताल चालू कराया जाएगा। दरअसल मातृ सेवा सदन अस्पताल को लेकर शिकायत की गई थी। यहाँ कुछ केसेस में लापरवाही बरती गई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जाँच की। मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश सिसोदिया ने बताया, जांच दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अस्पताल को कमियां दूर करने के लिए नोटिस भी दिया गया था। फायर एनओसी नहीं थी, ब्लड बैंक का रजिस्ट्रेशन भी रिन्यूअल नहीं था, इसलिए अस्पताल का पंजीयन भी निरस्त कर दिया गया है। इधर संचालक सदस्य और पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारावाला ने कहा, हमें कोर्ट का आदेश मंजूर है। संस्था 42 साल से संचालित थी। जो भी कमियां हैं उसे जल्द दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अस्पताल नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा था। मातृ सेवा सदन अस्पताल में एक प्रसूता और बच्चे की मौत के बाद हाईकोर्ट ने लापरवाही बरतने पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर 7 अफसरों को नोटिस दिया था। इसके बाद सीएमएचओ डॉक्टर राजेश सिसोदिया ने जांच की। 9 माह पहले इसकी शिकायत मृतिका नीलू के पति भगवान दास पासी ने की थी। जांच के बाद अस्पताल सील किया गया। अपन सब हिंदुस्तान वासी है और हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और न्यायालय सबसे ऊपर है। न्यायालय का आदेश मैं समझता हूँ कि भारतीय को मानना ही चाहिए और हमारी संस्था को भी किसी की कंप्लेंट के आधार पर न्यायालय का आदेश आया कि आपके अस्पताल में कुछ कमियां हैं, सुधार की आवश्यकता है, जिस कारण आपका अस्पताल में सुधार किया जाए, तब तक के लिए अस्पताल को बंद रखा जाए। तो हमारे द्वारा आदेश का पालन करते हुए हमको स्थानीय सीएमएचओ के द्वारा जो समय सीमा दी गई थी उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ के सारे पेशेंटों को स्वस्थ करते हुए घर पहुंचाने की व्यवस्था करी। जिसकी जैसी आवश्यकता थी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए हम लोगों ने आज अस्पताल प्रशासन आए और बंद करे। उसके पहले एक जवाबदार संस्था के सारे पदाधिकारी होने के कारण स्वेच्छा से हमने बंद कर दिया ताकि हम लोगों को और अच्छी सुविधा दे सके। निरंतर लगातार 42 वर्षों से ज़्यादा समय से यह अस्पताल गरीब लोगों की सेवा करते हुए नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर मरीजों की सेवा देते आ रहा था। हो सकता है कि इतने समय के अंतराल में हम लोगों से कुछ उस समय की व्यवस्था को देखते हुए और आज की वर्तमान की व्यवस्था को देखते हुए कुछ कमी बेसी रह गई होगी और किसी के संज्ञान में आई और हमारी शिकायत करी है, तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और शीघ्र अस्पताल को प्रारंभ करेंगे ताकि बुरहानपुर की जनता परेशान ना हो। किसकी शिकायत थी? ब्लड भी 45 बैग। किसकी शिकायत थी और क्या शिकायत की गई थी अस्पताल के खिलाफ? वो विषय न्यायालय का है, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम वगैरह नहीं लेना चाहता। और इस संस्था के अंतर्गत बुरहानपुर की एकमात्र लीडिंग ब्लड बैंक थी चंदू भाई सोमा भाई पटेल के नाम से, जिसमें आज की तारीख में भी 45 यूनिट ब्लड था। ब्लड जब तक हम रिन्यूएट करेंगे 2 दिन लगते, 10 दिन लगते, 15 दिन लगते। उसके बाद शासकीय अधिकारियों की विजिट कराएंगे और पुनः चालू करने की परमिशन दें। उसके पहले यदि ब्लड खराब हो जाता तो मेरे 45 लोग जिन्होंने दान स्वरूप ये ब्लड दिया है उनका ब्लड व्यर्थ हो जाता। इसलिए हम के संस्था के लोगों ने निर्णय लिया कि 45 यूनिट ब्लड शासकीय अस्पताल में पहुंचा दिया व्यवस्थित। क्या शिकायत थी आपके अस्पताल के खिलाफ? मामूली छोटी छोटी शिकायत मिली है, उनको बहुत जल्दी दूर कर लिया जाएगा। ऐसी कोई मेजर मेन शिकायत नहीं मिली है। छोटी शिकायत 42 साल के इतिहास में मैं थोड़ा सा बताऊं कि 42 साल के इतिहास में ऐसी कोई घटना दुर्घटना नहीं घटी जिसके कारण ताप्ती नदी के राजघाट पर मॉक ड्रिल की गई। यदि लोग बाढ़ के पानी में फंस जाए तो उन्हें कैसे सुरक्षित निकाला जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह किया जाता है, इसको लेकर एक मॉक ड्रिल की गई।
ताप्ती नदी के राजघाट पर गुरुवार सुबह 10 बजे से करीब 12 बजे तक मॉक ड्रिल हुई। इस दौरान बताया गया कि किसी टापू पर फंसे लोगों को होमगार्ड आपदा प्रबंधन की टीम किस तरह बचाती है, बोट पलटने पर किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बाहर निकाला जाता है। इस दौरान कलेक्टर भव्य मित्तल, एसपी राहुल कुमार लोढ़ा भी मौजूद थे। आपदा प्रबंधन और होमगार्ड की टीम ने इस मॉक ड्रिल से पहले बुधवार को रिहर्सल भी की थी, जबकि गुरुवार सुबह से यह टीम मॉक ड्रिल के लिए पहुंची। यह होमगार्ड आपदा प्रबंधन की टीम के पास मौजूद सारे उपकरण भी लाए गए। एक युवक को पानी में डूबने से बचाने का प्रदर्शन किया गया। 1-2 बार टीम फेल भी हुई, लेकिन बाद में उसे सुरक्षित घाट तक लाया गया। मॉक ड्रिल के दौरान कलेक्टर भव्य मित्तल भी मौजूद रही। उन्होंने बताया 2 तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉक ड्रिल यहाँ की गई, जिसमें टापू में फंसे लोगों को बचाने, बोट पलटने पर सहायता पहुंचाने की थीम रखी थी। उन्होंने कहा घरेलू वस्तु से भी बोट बनाई जा सकती है, इसे हर पंचायत में यूज करेगी। साथ ही जिन स्थानों पर पहुंचकर लोग सेल्फी खींचते हैं, उन स्थानों को भी प्रशासन चिन्हित कर चुका है। वह पंचायत और होमगार्ड की मदद से जागरूकता फैलाई जाएगी। कई स्थान ऐसे रहते हैं जहां पानी कितना गहरा है ये मालूम नहीं रहता। इससे आमजन को अवगत कराकर सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाई जाएगी। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा, बारिश को देखते हुए होमगार्ड की ओर से मॉक ड्रिल की गई है। समय समय पर ये जरूरी होता है। हाँ, हम अभी बैठक में उन्हीं लोकेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे खासकर जो यूथ है वो जाके सेल्फीज खींचता है, जहाँ पर जो अच्छे स्पॉट्स जिले के माने जाते हैं, और उन एरियाज़ को पहले से आइडेंटिफाई करके या तो पंचायत के माध्यम से या होमगार्ड के माध्यम से वहाँ पे सतर्कता की जाएगी, ताकि लोग खासकर गहरे पानी में या जहाँ पर पता ही नहीं कि पानी की डेप्थ क्या है, वहाँ पर अननेसेसरली जाकर ऐसे ही कोई सिचुएशन पैदा ना करें जहाँ पे उनको अलग से रेस्क्यू टीम को भेजकर रेस्क्यू करना पड़े और उनकी जान भी खतरे में हो। यहाँ पर जो बादल हो रहा है और बसाली गांव है, यहाँ आप होमगार्ड देखिए, जब भी कोई डिज़ास्टर की सिचुएशन आती है तो उस टाइम के लिए होमगार्ड्स की जो अलग से होमगार्ड के जो जवान हैं उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई होती है, तो उसकी मॉक ड्रिल समय समय पे करना आवश्यक है, जिसको मद्देनजर रखते हुए ये एक ट्रेनिंग आयोजित एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी, और इसको और भी रिफाइन करने के लिए इस तरीके की ट्रेनिंग मॉक ड्रिल जो है वो लगातार होती रहेगी। ठीक, थैंक यू। 54वां मुमताज फेस्टिवल मुमताज की 352वीं पुण्यतिथि पर गुलमोहर मार्केट में मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से शायर पहुंचे और अपने कलाम पढ़े। मुमताज महल की 352वीं पुण्यतिथि पर 54वां मुमताज फेस्टिवल बनाया गया। इसके तहत बुधवार रात गुलमोहर मार्केट में अखिल भारतीय मुशायरा हुआ, जिसमें देश भर से आए नामी शायरों ने अपने कलाम प्रस्तुत किए। तो वही स्वीडन की रॉकस्टार एनी थ्रॉट के म्यूजिक, यूरोप के अंग्रेजी कवि आयोना चैरियन भी मुशायरे में शामिल हुए। उनकी किताब का विमोचन भी हुआ। ये किताब बुरहानपुर के कवि डॉक्टर वासिफ खान की लिखी किताब मिट्टी डाल का अंग्रेजी अनुवाद है। इस बार मुमताज महल का 54वां फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसमें शायरों ने एक से बढ़कर एक कलाम प्रस्तुत किए। मुशायरा सुनने के लिए काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। रात करीब 11 बजे से शुरू हुआ मुशायरा अल सुबह तक चला। मैक्रोविजन एकेडमी के संचालक आनंद प्रकाश चौकसे ने भी अशार पढ़े। समारोह में महापौर माधुरी पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। आधी रात को शहर के लालबाग चौराहे पर प्रेशर हॉर्न लगाकर बुलेट घुमाने वाले युवकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 बुलेट वाहन जब्त किए हैं। लालबाग से सिंधी बस्ती चौराहे की ओर आधी रात को करीब आधा दर्जन युवक अपने बुलेट वाहन पर प्रेशर हॉर्न लगाकर करतब करते हुए लोगों को परेशान कर रहे थे, जिससे लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। आधी रात को यातायात पुलिस ने युवकों को वाहनों के साथ धर दबोचा। सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार ने कहा कि युवकों के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। प्रेशर हॉर्न चलाने वालों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। लगातार ये देखने में भी आ रहा था और इसकी शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी कि देर रात में 10 बजे के बाद में सिंधी बस्ती से लालबाग के लिए जो रोड जाता है, उस रोड लोग ऐसे वाहनों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें मानक पैमानों अधिक शोर करने वाले साइलेंसर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और रेसिंग भी करते हैं, और जिससे एक गलत मैसेज समाज में जाता है। साथ ही नॉइस और एयर पोल्यूशन भी होता है। इस शिकायत के चलते कल रात्रि में हमारी टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई, और कार्रवाई के दौरान हमारे पास में 6 बुलेट मोटरसाइकिल हमने जमा की है, जिनमें ऐसे वाहन ऐसे साइलेंसर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इनमें बड़े हॉर्न का भी कुछ बाइक्स में इस्तेमाल किया गया है, तो उन पर आज चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ में ऐसे जो साइलेंसर उनमें लगे हैं और हॉर्न जो लगे हैं वो जमा किए जाएंगे, और कंपनी के उनके जो ओरिजिनल साइलेंसर है वो लगवाने के पश्चात ही उनको यहाँ से छोड़ा जाएगा। कितनी गाड़ियाँ जब्त की सर? आज हमने 6 गाड़ियाँ इस प्रकार की बुलेट मोटरसाइकिल जब्त की है। किस तरह की चालानी कार्रवाई होगी?
इन पर मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान के तहत अमानक साइलेंसर का इस्तेमाल करने पर 1000 रुपये जुर्माना की कार्रवाई होगी।